रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब लोच आपकी खिदमत में फिर से हाजिर है। जे आप पीछे देख सकते हैं कि ये पुलिस का जो है बैरियर लगा हुआ है और ये सारा कुछ, तो आप समझ सकते हैं कि मैं नाके वाली जगह पे हूँ। तो जी बिल्कुल, ये फैक्ट्री नाका है, अडियाला रोड है, वहाँ पे हम खड़े हुए हैं। तो आज मंगल है और आपको पता है हर मंगल के रोज़ बानी पीटीआई की बहनें यहाँ पे आती हैं और उनका मुद्दा, मकसद, मंशा एक होती है कि किसी तरीके से उनकी अपने भाई से मुलाकात हो जाए। और इस हवाले से बड़ा एक जो है पीटीआई अपना एक लाया अमल भी दे रही है और बड़ी हमें पीटीआई के अंदर एक तेज़ी नज़र आ रही है। और वो तेज़ी क्या है कि जी, एक साइड पे तो उन्होंने अपने बानी पीटीआई को जेल से छुड़वाने के लिए या उसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए 27 सितंबर का भी फाइनल कॉल दिया है। अब जब फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल है, लेकिन उस फाइनल कॉल से पहले भी अब मुतअद्दिद और कॉलें दे रही हैं। कोई 14 अगस्त का भी कॉल दे दी है, कहते हैं जी 14 अगस्त को हर चौक डी चौक होगा। तो डी चौक तो इनकी जन्मभूमि है, आपको भी पता है कि इनकी सारी पैदाइश जो है वो डी चौक से हुई। तो इसी वजह से ये हर चौक को भी डी चौक बनाने पर तुले हुए होते हैं। तो ये अभी इनकी जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है वो ये है कि किसी तरीके से रियासत को प्रेशराइज किया जाए। अब दूसरी तरफ से ये भी मामला है कि 27 सितंबर का जो कॉल दिया गया, अब बकौल सुहेल अफरीदी कि मैंने ये जो 27 सितंबर का कॉल दिया है, ये कॉल इस वजह से दिया गया या इसलिए दिया गया कि जो है वो पीटीआई के अपने हमने मुशावरत की और मुशावरत करने के बाद हमने मुल्की हालात और सारी चीज़ों को मद्देनजर रख के 27 सितंबर का कॉल दिया। लेकिन 27 सितंबर के कॉल के ऊपर जो कुछ हुआ सुहेल अफरीदी के साथ या उसकी टीम के साथ, वो बस सुहेल अफरीदी जानता है या करने वाले जानते हैं। तो वो प्रेशर में आ गए और उसमें ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि जो बरून मुल्क इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं, जो मदर पिदर आज़ाद है, जो झूठ, फितना, इफ्तरा, प्रोपेगंडे के ज़रिए अपने कमर्शियल इंटरेस्ट पूरे कर रहे हैं, उन्होंने प्रेशराइज़ किया, उन्होंने विलाग किए इनके ख़िलाफ़। और फिर इन्होंने जो है वो खुद बानी पीटीआई की जो बहन है अलीमा खानम, उन्होंने भी जो 27 सितंबर की कॉल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। उन्होंने कहा था कि 27 सितंबर यानी 2 माह की कॉल देकर इन्होंने जो है वो मेरे भाई को यानी कि इंतज़ार करा रहे हैं। तो मतलब ये कॉल पहले भी दे सकते थे, लेकिन 27 सितंबर की इतनी दूर की कॉल क्यों दी गई? अगर ये मुखलिस होते तो ये जो है वो फौरी जो है इस पे अमल दरामद करते या रिएक्शन देते। हमारा बानी पीटीआई की सेहत का मामला है, लेकिन इन्होंने 27 सितंबर तक का कॉल दिया है। तो ये एक प्रेशर आया पीटीआई की क़ियादत के ऊपर और फिर इस प्रेशर को आप देखें कि उन्होंने टैकल करने की ये कोशिश की कि उन्होंने अपने आप को पॉलिटिकली मोटिवेट किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने कल जो है वो गैदरिंग इकट्ठी की गई और आज सुप्रीम कोर्ट के सामने पीटीआई के जो क़ियादत है वो जमा हुई और उसका मुद्दा मंजर जो था वो ये था कि किसी तरीके पे सुप्रीम कोर्ट को प्रेशराइज किया जाए और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को जो है वो कहा जाए कि बानी पीटीआई के मुकदमात लगाए जाए। और सुना भी यही है, सुहेल अफरीदी और बाकी पार्लियामेंटेरियन वहाँ पे मौजूद थे। तो उसके बाद सुहेल लगारी जो रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनसे भी मुलाकात हुई और उन्होंने यकीन दहानी कराई कि नेक्स्ट वीक जो है वो बानी पीटीआई के केस लग जाएंगे। उसके बाद वो धरना जो है या पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन का जो एहतजाज था वो यूँ जाकर ख़त्म हुआ। तो अभी भी ये कहा जा रहा है कि आज मंगल था, आज तवक्को की जा रही थी शायद किसी बहन की मुलाकात हो जाए, लेकिन नहीं हुई। और उसमें रीज़न ये बतलाई जा रही है कि इनकी जानिब से सुप्रीडेंट अडियाला को एप्लीकेशन नहीं लिखी गई और उसमें मैडम अलीमा का मौक़िफ़ ये है कि जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फ़ैसला मौजूद है तो फिर एप्लीकेशन की ज़रूरत नहीं बनती। लेकिन शायद इंतज़ामिया ये समझती हो कि ये हमें एप्लीकेशन दें और फिर हम मुलाकात करें। तो बहरहाल दूसरा अब ये मामला है कि
जुमेरात को जो है वो सुहेल अफरीदी साहब ने यहाँ पे अडियाला जेल के बाहर प्रोटेस्ट की कॉल दी हुई है, एहतजाज की कॉल दी हुई है। अब जुमेरात को फिर यहाँ पे एक बड़ा जो है वो स्टेज सजेगा, तो उसमें देखेंगे कि फिर क्या चीज़ें होती हैं। यहाँ पे सुने कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी फिर से कोई करनी है। तो अब ये मामलात हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि मगरिब हो चुकी है और यहाँ पे टोटल लोग ना होने के बराबर हैं, 2 दर्जन भी आप ज़्यादा ही होंगे अगर कहें तो। लेकिन अब अगर इन रियल सेंस आप सिचुएशन को देखें तो वो ये है कि एक तरफ तो ये कहा जाता है कि बानी पीटीआई की आंख का इशू है, 85% बिनाई उसकी ज़ाय हो गई। वो उन्होंने याद है आपको जो सुलेमान सफदर साहब ने ये रिपोर्ट भी सबमिट कराई थी। लेकिन दूसरी साइड पे आज अडियाला जेल के सुप्रिटेंडेंट ने रिपोर्ट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा कराई कि 8 किताबें हमने प्रोवाइड कर दी। मैडम अलीमा ने कहा कि वो किताबें मैंने दी थी हाई कोर्ट के अंदर कि ये मेरे भाई को किताबें पढ़ने दी जाएँ। तो वो किताबें जो है उन तक 4 किताबें पहुँचाई हैं, 4 भी उन्होंने वापस कर दी हैं कि ये मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है, खबानी पीटीआई ने कहा। तो उसमें जो किताबें वापस की, अब बात यह है कि एक साइड पे चूरन बेचा जाता है कि उसकी आंख की बिनाई ख़राब है, एक आंख पहले एक आंख थी, अब कह रहे हैं दोनों आंखों का मसला है। दूसरी साइड पे आप देखें कि जब आंखों का मसला है तो ये तो खुद चीफ जस्टिस ने कहा था, जब उनको सामने कहा कि उनकी आंखें ख़राब है और उनको किताबें चाहिए, तो चीफ जस्टिस ने कहा जिसकी बिनाई का मसला होता है उसको किताबें नहीं पढ़नी चाहिए। तो उन्होंने कहा उसको किताबें क्यों देना चाह रही हैं। तो ये सवाल मैंने मैडम अलीमा से भी किया कि जो है वो किताबें आप कह रही हैं पहुँचा दी गई हैं, एक साइड पर उसकी जो मसला है बिनाई का, तो आप इसको कैसे फिर समराइज़ करेंगी। तो इसका फिर जवाब जो है वो हमें नहीं दिया गया। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अहम है, इम्पोर्टेंट है, चल रही हैं। आने वाले दिनों में पीटीआई की सियासत जो है वो एक नया रंग लेके आ रही है। एहतजाजी सियासत जो है वो एक नए फेज़ में, नए मरले में जो है वो हमें दाखिल होती हुई नज़र आ रही है। अब देखते हैं कि अडियाला जेल ही इनका महवर है, इनका मरकज़ है, इनकी पूरी पॉलिटिक्स यहाँ से होती है। बहनों का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, पीटीआई की क़यादत का अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अब देखते हैं कि ये मामलात किस सिमत चलते हैं और कैसे मुंतज होंगे। तो ये तो फिर अब वक्त ही जो है वो डिसाइड करेगा या बताएगा। लेकिन एक चीज़ बड़ी कट एंड क्लियर है, वो ये है कि मुलाकात अभी नहीं हुई, अब होनी है नहीं होनी, उस हवाले से बहनों की जानिब से मैडम नूरीन ने कहा था कि इन्होंने जो हमसे चाहिए हमने इनको दे दी है। इन्होंने कहा है कि भाई आपने मीडिया टॉक नहीं करनी, हमने इनको यकीन दहानी करा दी है कि अगर आप हमारी मुलाकात करा देते हैं तो कोई मीडिया टॉक जो है वो नहीं होगी। और आज मैडम अलीमा से भी हमने यही सवाल किया कि अगर आपकी मुलाकात हो जाती है तो खान साहब का अगर कोई मैसेज भी आया तो आप जो है तो क्या वो आप मीडिया टॉक करेंगी, क्या वो मैसेज डिलीवर किया जाएगा। तो उन्होंने कहा हम खान साहब से हमारी फैमिली में मीटिंग होगी तो हमारी फैमिली की मुलाकातें होंगी। तो अगर कोई मैसेज भी आया तो उन्होंने कहा कि मैसेज क्या होगा, उन्होंने कहा सिर्फ फैमिली की बातें होंगी, फैमिली की मुलाकात होगी। तो वो भी उन्होंने अपने आप को ये वो कर रहे हैं कि अगर हमारी मुलाकात कराई जाती है तो जो शराइत हुकूमत की जानिब से रखी गई हैं कि मीडिया टॉक नहीं होगी, मीडिया का नैरेटिव नहीं बनेगा, मीडिया का बयानिया नहीं बनेगा, तो उन्होंने इस चीज़ की तो यकीन दहानी कराई है। अब देखते हैं कि हुकूमत की जानिब से कब जो है वो मुलाकात का रास्ता कोई ओपन होता है नहीं होता, किस तरीके से मामलात चलेंगे। तो बहरहाल हम तो यहीं पे हैं, आपको आगाह करेंगे इस हवाले से। मज़ीद कोई डेवलपमेंट होगी तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।